स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पार्टिकल हैं M1 और M2। ठीक है, वो एक लाइट रॉड, एक बहुत हल्का सा रॉड जिसका मास नेग्लिजिबल है ऑब्वियसली, और उस लाइट रॉड की लेंथ क्या है, R है। तो मतलब ये M1 और M2 के बीच की दूरी R है, उससे वो कनेक्टेड है। और ये सिस्टम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है, तो मैं मान लिया हूँ इसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। तो पूछा गया है कि एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का ये होगा म्यू आर स्क्वायर ओमेगा होगा। ठीक है, इस सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम वेयर म्यू इज़ द रिड्यूस्ड मास। तो ये देखिए बेसिक क्वेश्चन है ना, आपके नोट्स में भी होगा। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ है, कितनी दूरी पे है, वो निकाल लेते हैं। इसको प्रूफ करना है ना, डिराइव करना है। बाकी ये एज ए रिजल्ट इसको याद भी रखना चाहिए, बाकी मैं भी डिराइव कर रहा हूँ इसको। तो ये डिस्टेंस को मैं R1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये R1 क्या है, M1 से सेंटर ऑफ मास की दूरी, और इस डिस्टेंस को मैं R2 मान लेता हूँ। ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस क्या है, R है। क्लियर है ये चीज़? तो R2 बेसिकली क्या हो जाएगी, R माइनस R1 हो जाएगी ऑब्वियसली, है ना। अब ये R1 कैसे निकालें, ऐसे बहुत लोग इसको याद भी रखते हैं कि M1 से डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की, तो M2 इंटू टोटल डिस्टेंस बाई M1 प्लस M2। बाकी मैं इसको याद दिला देता हूँ आपको। आप एक याद है फॉर्मूला लगाते थे, R सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, R कहो या X कहो यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते थे, तो वही वाले फार्मूले में पुट करना है। अब देखिए ये M1 की कोऑर्डिनेट को मैं ओरिजिन मान लेता हूँ 0,0, तो M2 के कोऑर्डिनेट को क्या मान लूँगा, R,0। ठीक है, तो जब y कोऑर्डिनेट देखोगे वो तो 0 ही आएगा। तो सिर्फ क्या निकालना है, x कोऑर्डिनेट निकालना है यहाँ पे। तो देखिए इसी फॉर्मूले में देखिए, तो M1 इंटू 0 हो जाएगा प्लस M2 इंटू आर हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस R है ना, तो M2 इंटू आर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो फाइनली R1 की वैल्यू कितनी आ गई, M2R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। क्लियर है। नेक्स्ट R2 कैसे निकाले, तो वो तो R माइनस R1 सिंपल है, तो R माइनस M2R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब आप ध्यान से एलसीएम ले, तो M1 प्लस M2 इंटू यहाँ R हो जाएगा, तो उसमें आप देखोगे M2R और ये माइनस M2R कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, M1R। तो ये R2 भी आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए वही मैं बोल रहा था, ये चीज़ है ना आपको डायरेक्ट भी होना चाहिए, है ना, ये सब आदत रहनी चाहिए। ठीक है, M2 से डिस्टेंस देखिए कितना है, अपोजिट वाली मास M1 इंटू टोटल डिस्टेंस R बाई M1 प्लस M2। M1 से डिस्टेंस देखना है सेंटर ऑफ मास का, तो दूसरा वाला मास ऊपर रखा जाता है ना। तो ये सब चीज़ें याद थोड़ी बहुत रहनी चाहिए, अच्छा रहता है। नेक्स्ट, मैं अब एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना चाह रहा हूँ। तो ये पॉइंट मास है ना, पॉइंट मास का क्या होता है, MR स्क्वायर होता है। तो ये M1 इंटू R1 स्क्वायर हो जाएगा, M1 इंटू R1 स्क्वायर। और इस पॉइंट मास M2 का क्या होगा, M2 इंटू R2 स्क्वायर। अब हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे और इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। R1 स्क्वायर यानी M2, ऐसा करूँ क्या, स्क्वायर करके लिख देता हूँ, M2 स्क्वायर R स्क्वायर बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। उसी तरह से M2 R2 स्क्वायर है, R2 की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर M1 स्क्वायर R स्क्वायर बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। अब सिंपल क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो देखो M1 M2 कॉमन हो जाएगा और R स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा और M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, क्या बचेगा, M2 बचेगा एक यहाँ, और वहाँ क्या बचेगा, M1 बचेगा। तो ये M2 प्लस M1 और ये M2 प्लस M1 कट जाएगा, तो ये आ जा रहा है M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इसी M1 M2 बाई M1 प्लस M2 को क्या बोला जा रहा है, म्यू बोला जा रहा है। तो ये हो गया म्यू आर स्क्वायर। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो, आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा होता है। आई सेंटर ऑफ मास क्या हो गई, म्यू आर स्क्वायर हो गई, तो बस म्यू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, है ना। जब प्योर रोटेशन में बॉडी होती है तो आई ओमेगा होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये प्योर रोटेशन में ही अभी, तो बस यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड लिख लीजिए।
हैंस प्रूव्ड। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और इस रिजल्ट को याद भी रखिएगा। म्यू को रिड्यूस्ड मास कहा जाता है। सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक में भी ये म्यू वाला कंसेप्ट एक जगह आता है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।